हर बार आप बुमराह के पास नहीं जा पाओगे कि भाई विकेट्स दो। कोई भी आ रहा है 20-25 रन मार के जा रहा है, और अगर आप लोअर ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आई डोंट थिंक 450 पॉसिबल था। I understand he can bat sometimes, but he's right now not working as a bowler also. मतलब गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल को भी रियलाइज हो गया होगा कि नीतीश रेड्डी कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि I would really like to discuss the main issue I like after fielding and bowling we faced was our lower order. I mean like जो जिस तरीके से दोनों इनिंग में कोलैप्स हुई है, देयर वाज अ डे वेयर वी वर डिस्कसिंग कि हमारा बॉलिंग सॉर्टेड है, बैटिंग सॉर्ट आउट करना है हमें। तो अभी पता चल रहा है कि बैटिंग सॉर्टेड है, बॉलिंग सॉर्ट आउट करना है, और फिर बाद में पता चल रहा है कि बैटिंग टॉप ऑर्डर ही सिर्फ सॉर्टेड है, बाकी के कोई भी ऑर्डर सॉर्टेड ही नहीं है, तो वो हमें सॉर्ट आउट करना है। आई थिंक इट इज़ हार्ड टू बिलीव कि एक टीम मैच हार गई आफ्टर कि वो पहली इनिंग में 430 रन पे 3 विकेट्स में और 3 सेंचुरी थी उस मैच में, एंड उसके बाद भी 2 सेंचुरीज लगी। सो कहीं ना कहीं लोअर ऑर्डर का तो कुछ रोल था ही नहीं। पहली इनिंग में तो कुछ 4 रन बनाए उन लोगों ने, एंड वहीं उसके अगेंस्ट इंग्लैंड की अगर हम लोअर ऑर्डर को देखें तो दे स्कोर्ड अराउंड 67 रन्स, तो वही एक डिफरेंस रहा था। कंट्रीब्यूटेड इन इंग्लैंड, अगर फर्स्ट इनिंग भी देखो, सेकेंड इनिंग भी देखो, मतलब कोई भी आ रहा है 20-25 रन मार के जा रहा है। वेरी रेयरली somebody is going in single digit or something like that. हम लोगों ने बात भी की थी कि इंग्लैंड को मिनिमम अगर हम एटलीस्ट ड्रॉ या विन टारगेट कर रहे हैं तो इंग्लैंड को एटलीस्ट 450 रन का टारगेट देना चाहिए था। और अगर आपका लोअर ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आई डोंट थिंक 450 पॉसिबल था। हमने जब प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट किया था, वी वर सो श्योर दैट नीतीश रेड्डी would be there for sure, because like that 7th he was the highest run scorer in the BGT, and he's doing so good in test, right? So why not him? I mean like Shardul Thakur is fine, I understand he can bat sometimes, but he's right now not working as a bowler also. नहीं, आई थिंक इंडियन टीम वेंट विथ शर्दुल ठाकुर डोमेस्टिक रिकॉर्ड। वो रणजी खेलने गए थे तब वहाँ पे उन्होंने कुछ 35+ विकेट्स लिए थे इन 18 इनिंग्स, एंड एंड रन्स भी बनाए थे। सो मे बी मतलब इंग्लैंड में अगर आप जा रहे हो खेलने तो यू ऑलवेज नीड अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड के पास बेन स्टोक्स है। बट नीतीश रेड्डी ने IPL में भी बॉलिंग नहीं की थी इतनी, एंड उनकी फिटनेस पे भी मतलब इशू था कि IPL में भी उन्होंने कुछ मैचेस नहीं खेले थे बिकॉज ऑफ इंजरी। शर्दुल ठाकुर को इसीलिए चांस दिया गया था, एंड पहली इनिंग्स में बहुत कम ओवर्स डाले, ठीक है। अगर हम ऐसे ला रहे हैं किसी बॉलर को कि वो वर्कलोड मैनेज करने में मदद करेगा, लेकिन आपके 4 बॉलर्स ने ही सभी ओवर्स डाली थी मोस्टली। शर्दुल ठाकुर रन्स तो नहीं बना पाए, उन्होंने पूरे मैच में 4 रन बनाए, एंड बैटिंग से कंट्रीब्यूट नहीं किया। बॉलिंग में भी सेकेंड इनिंग्स में उनको ज़्यादा ओवर्स मिले बिकॉज आई थिंक बुमराह ने ही बोला होगा या शुभमन गिल का डिसीजन था, उन्होंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि वी वर ट्राइंग टू गिव चांस टू अदर बॉलर्स, राइट, एंड इसी की वजह से उन्हें चांस मिला। एंड जो 2 विकेट्स उन्होंने लिए हैरी ब्रूक एंड बेन डकेट के, दोज वर नॉट द बेस्ट ऑफ द बॉल्स, बट 2022 के बाद अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका टूर के बाद, तो शर्दुल ठाकुर की जो एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में दैट इज़ 74 इन बॉलिंग, और बैटिंग में 11 की है। एंड इंडिया ए के लिए भी जब खेले थे ये सीरीज से पहले, तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ 70 या 80 की एवरेज से बॉलिंग डाली थी। आई स्टिल थिंक नीतीश रेड्डी इज़ अ गुड ऑप्शन लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग, बिकॉज लाइक सी आई थिंक सो करुण नायर को वो जगह सेट नहीं हो रही है जिस पोजीशन में उनको भेज रहे हैं। एंड शर्दुल ठाकुर के पास ना तो एक्यूरेसी है ना तो स्पीड है, उनकी बॉलिंग स्पीड 130 के आसपास रहती है। वो खुद बोलता है भाई मेरे को नहीं पता मैं कौन सा बॉल डालता हूँ, मतलब वही, तो यू कांट जस्ट गो एंड विन अ टेस्ट मैच इन इंग्लैंड विथ गोइंग ऑन विद द चांसेस के साथ आप जा रहे हो, कुछ स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहीं है आपकी, कोई फील्डिंग सेटअप नहीं है, एंड इवन मतलब रन्स भी अगर शर्दुल ठाकुर बनाते हैं तो किसी मैच में 20-30 रन बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी हमेशा ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि वो शॉन एबॉट को ले कि स्कॉट बोलांड को ले, तो वो ऑस्ट्रेलिया जब भी हम उनके 3 मेन पेसर्स में से कोई एक नहीं होता तो दे ऑलवेज गो फॉर स्कॉट बोलांड। एक आपको चाहिए कि एक प्रॉपर बॉलर हो जो वर्कलोड सही में मैनेज कर पाए या फिर विकेट्स ले पाए, ठीक है। हर बार आप बुमराह के पास नहीं जा पाओगे कि भाई विकेट्स दो, देयर हैज टू बी अ बॉलर जो विकेट ले सके, एंड आई थिंक नीतीश रेड्डी कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन, एंड वो शायद अभी गौतम गंभीर को भी समझ में आ गया होगा, एंड गौतम गंभीर ने ही मतलब लड़के नीतीश रेड्डी को टेस्ट टीम में जगह दिलाई थी BGT से पहले। मतलब गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल को भी रियलाइज हो गया होगा कि नीतीश रेड्डी कुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे BGT में, एंड सेंचुरी भी लगाई थी, 50 भी लगाई थी। नंबर 8 पे आके वो एकदम से इनिंग्स को ले जा रहे हैं, चेंज कर सकते हैं। मेरे को वी कैन ऐड दोस एक्स्ट्रा 70-80 रन्स, जो शायद हमें एटलीस्ट मैच ड्रॉ करवाने तक तो ले जा सकता था। ऑफ कोर्स।